नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की क्लास 9th की एसएसटी का जो सितंबर में एग्ज़ाम आने वाला है, ठीक है, उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सैम्पल पेपर के, वो हम आज सॉल्व करेंगे। इन सैम्पल पेपर के सभी क्वेश्चंस को आपने अच्छी तरह रीड आउट करके जाना है एग्ज़ाम में, ठीक है। अब ये सैम्पल पेपर है तो इसमें कई क्वेश्चन होंगे जो एग्ज़ाम में आपके नहीं आएंगे, कई क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आप जितने भी क्वेश्चन आपको उसकी रीड आउट करके ज़रूर जाएंगे, ठीक है। तो जो आप लोगों का एग्जाम होगा एसएसटी का 80 नंबर का टोटल 80 नंबर का टोटल आपका पेपर होगा, ठीक है, और 3 घंटे का आपके पास टाइम होगा। तो पार्ट नंबर 1 को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपके पास आएगा बहुविकल्पी प्रश्न, ठीक है। 12 क्वेश्चन होंगे आपके पास एक नंबर के, तो 12 नंबर का आपका पेपर होगा, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत सरकारी या संवैधानिक ना की है? तो उत्तर है द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। नैक्सट क्वेश्चन है, भारत आकार पक्षों दुनिया का बड़ा देश है, किन्नवे नंबर का? तो उत्तर है 7वें नंबर का, ठीक है, 7वें नंबर का। तीजा क्वेश्चन, डैश में पंजाब नूं पंचनद का नाम दिता गया, ठीक है, तो उत्तर पुराण विच, ठीक। नैक्सट क्वेश्चन, मनुख वालों सीमा साधना नाल असीमित लोड़ां की पूर्ति करने वाले व्यवहार थे नूं डैश किया जाता है? तो उत्तर अर्थशास्त्र किया जाता है, ठीक है। नैक्सट क्वेश्चन, इंग्लैंड की मुद्रा की है? तो उत्तर पौंड, ठीक है। नैक्सट 2011 की जनगणना अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर डैश है, कितने प्रतिशत? 74%, ठीक है। नैक्सट क्वेश्चन, जजिया की है? तो जजिया एक धार्मिक कर है, ठीक। नैक्सट क्वेश्चन, बाबर की आत्मकथा तुजू के बाबरी या बाबर नाम किस भाषा में लिखी हुई? उत्तर तुर्की भाषा में, ठीक है। नैक्सट पार्ट 9, श्री गुरु रामदास जी ने डैश नगर की स्थापना की थी? उत्तर रामदासपुर की स्थापना की थी, ठीक है। 10वां क्वेश्चन, डैश सदी नूं लोकतंत्र का सुनहरा युग कहा जाता है? तो उत्तर 20वीं सदी नूं, ठीक है। नैक्सट क्वेश्चन, केड़ा मैंबर देश सुरक्षा परिषद का स्थायी मैंबर नहीं है? तो उत्तर जापान, ठीक है। तो अब चलिए सेक्शन नंबर बी करते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न को। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में टोटल आपके पास टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 12 होंगे, 1 मार्क्स के, तो 12 नंबर का आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, हिमालय पर्वत का जन्म किहड़े सागर तो होया? तो उत्तर टैथिस सागर तो होया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, सुनामी भाषा किहड़ी भाषा का शब्द है? उत्तर जापानी भाषा का। थर्ड, पंजाब के मैदान का ढलान डैश वाल है? तो उत्तर पूर्वी वाल है, ठीक है। नैक्सट क्वेश्चन है हमारे पास, अध्यापक द्वारा अपने बच्चे को पढ़ाना आर्थिक क्रिया है? तो उत्तर गलत, ठीक है, क्योंकि आर्थिक क्रिया वो होती है जिससे किसी न किसी तरीके का इकोनॉमिक गेन होता है, यानी कि किसी न किसी तरीके से पैसे आते हैं अर्न होकर, ठीक है। अब अध्यापक अपने बच्चे को पढ़ा रहे, वो आर्थिक क्रिया नहीं है, ठीक है, क्योंकि उससे उन्हें कोई पैसे नहीं मिलने वाले। क्वेश्चन नंबर 5 है, पंजाब में देश की डैश वजों भी जाना जाता? उत्तर अनाज टोकरी, ठीक है। अर्थशास्त्र का की अर्थ है? तो उत्तर अर्थशास्त्र का अर्थ है पैसे, व्यापार और आर्थिकतावां का विज्ञान और अध्ययन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, पंजाब में अंग्रेजी राज में कदों शामिल किया गया? उत्तर 1849 में, ठीक है। भाषा के आधार पर जो कि पंजाब का पुनर्गठन कदों किया गया? उत्तर 1 नवंबर 1966 में, ठीक है। उलमा कौन सन? तो मुस्लिम धार्मिक नेता सन। 10वां क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ का जन्म 1945 में होया? उत्तर सही। लोकतंत्र की किसी एक परिभाषा ने लिखो? उत्तर लोकतंत्र लिंकन की लोकतंत्र की परिभाषा, लोकतंत्र वो सिद्धांत है जिस विच लोकां द्वारा लोकां लिए ते लोकां दे द्वारा शासन हुंदा है, ठीक है। डैश ने प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता? उत्तर पृथक लोकतंत्र, ठीक है। जो आपके पास सेक्शन नंबर सी होगा, ठीक है, छोटे प्रश्न के उत्तर, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 8 होंगे, 3 नंबर के, तो 24 नंबर का आपका पेपर होगा, ठीक है। 24 नंबर का आपका मतलब छोटे नंबर वाले प्रश्न होंगे। तो पहला प्रश्न है हमारे पास, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के समय में 2 घंटे का अंतर क्यों है? तो उत्तर भौगोलिक स्थिति। अरुणाचल प्रदेश भारत के सब तो पूर्वी हिस्से में स्थित है, जो कि गुजरात पश्चिमी हिस्से भी है, ठीक है। इस करके उत्थे सूरज चढ़ने ते डुब्बण के समय में अंतर होंदा है, ठीक है। पृथ्वी की घुमणी, पृथ्वी पश्चिम तो पूर्व घूमती है, इसलिए पूर्व में सीमित स्थित अरुणाचल प्रदेश में सूरज गुजरात के मुकाबले जल्दी उगता है, ठीक है। तीजा, इको समा खेतर, समय के अंतर के बावजूद भारत सिर्फ एक ही समा खेतर की पालना करता है, जो 82.5 डिग्री पूर्वी लमंचर यूपी के मिर्जापुर नेड़े आधारित है, ठीक है। लमचर, ठीक है, लमचर यूपी के मिर्जापुर नेड़े आधारित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, जलवायु के मौसम में की अंतर? उत्तर जलवायु कदे कदे सदियां तक किसी थां के मौसम की एक सार हालत होंगी है, जबकि मौसम एक छोटे समय की हवावां, बरखा ते तापमान की हालत होंगी है, ठीक है।
ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ 3 ਕਾਰਨ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਦੀ ਕਮੀ, ਕੈਸ਼ ਕਰੈਪ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਕਮੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰ ਆਪੂਰਤੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। क्वेश्चन नंबर 4, हरी क्रांति तो की भाव है ये किवें संभव हुई। ठीक है। हरी क्रांति मतलब वाधू खेतीबाड़ी का उत्पादन जो कुदरती खेती तकनीकां, नवे बीजा, खाद ते सिंचाई सहूलतां नाल संभव हुई। इस दे नाल भारत ने अनाज के उत्पादन में काफ़ी वाधा किया। क्वेश्चन नंबर 5, पंजाब नूं भारत का प्रवेश द्वार क्यों कहा जाता है। उत्तर, पंजाब भारत का उत्तरी राज है। कई सदियां तो भारत दक्षिणी एशिया तो आने वाले व्यापारक राह ते सैकड़े आगरियां का केंद्र रही है, इसलिए इसनूं भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ठीक है। नैक्सट क्वेश्चन, अमृतसर की स्थापना का नोट लिखो। उत्तर, अमृतसर की स्थापना श्री गुरु रामदास जी ने 1577 ईस्वी में की। इस शहर को रामदासपुर भी कहा जाता सी। यह सिख धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र है तो इत्थे दरबार साहिब गोल्डन टैंपल है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, मसंद प्रथा का सिख धर्म में की योगदान सी। उत्तर, मसंद प्रथा का सिख धर्म में की योगदान सी। उत्तर, मसंद प्रथा गुरु रामदास जी ने शुरू किया। इस विच गुरुआं लई भगती ਅਤੇ सेवा करने वाले मसंद सिख ਨੂੰ दूर दूर तक फैलाते सन। इस प्रथा नाल धार्मिक प्रचार ਅਤੇ समाजिक सेवा विच भी वाधा होया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, गरीबी लोकतंत्र के राह किवें रुकावट बनती है। तो गरीबी कारण लोगों को बुनियादी हक और सिक्ख्या की घाट होती है, जिस नाल वो पूरी तरह जनतंत्र में हिस्सा नहीं लै सकते। इस नाल आर्थिक असमानता वधदी है तो लोकतंत्र की कमज़ोर होने की संभावना होती है। ठीक है। सैक्शन नंबर डी, सैक्शन नंबर डी बड़े प्रश्नों के उत्तर। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके पास 4 होंगे, 5-5 नंबर के, तो 20 नंबर का आपका पेपर होगा। हर एक क्वेश्चन में आपकी इंटरनल चॉइस होगी। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, पूर्वी ते पश्चिमी घाटा में अंतर लिखो। तो उत्तर, स्थान, पूर्वी घाटा भारत के पूर्वी तट पर स्थित हैं, जबकि पश्चिमी घाटा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित हैं। ठीक है। चौड़ाई की गल करिए तो पूर्वी घाटा वधेरे चौड़े हैं, जबकि पश्चिमी घाटा कुछ वधेरे संकड़ियां हैं। ठीक है। लंबाई, पश्चिमी घाटा की लंबाई 1600 किलोमीटर है, जबकि पूर्वी घाटा की लंबाई इस तो घट है। ठीक है। खड्डियां की गल करिए तो पूर्वी घाटा में वध खड्डियां, जबकि पश्चिमी घाटा ज़्यादातर निरंतर है। ठीक है। यहाँ पे खड्डियां का मतलब एक तरीके से जो पूर्वी घाट है, ठीक है, वहाँ पे प्रॉपर वैसे स्पेस ज़्यादा है। ठीक है। और पश्चिमी घाटा में ज़्यादातर निरंतर है। ठीक है। यानी कि जो हमारे पास पूर्वी है, ठीक है, ये जैसे इंडिया का मैप है, ठीक है, तो ये हमारे पास है ईस्टर्न घाट। ठीक है। और ये वाला घाट है हमारे पास वेस्टर्न घाट। ठीक, तो जो हमारे पास ईस्टर्न घाट है, यहाँ पर जो माउंटेन्स है, ठीक है, वो स्पेस में, जैसे ये ईस्टर्न घाट है, यहाँ पर तो थोड़ी देर माउंटेन है, फिर बीच में स्पेस है, खाली है, फिर माउंटेन है, फिर स्पेस है, फिर खाली है, फिर स्पेस है। जबकि जो वेस्टर्न घाट की माउंटेन्स है वो निरंतर है। ठीक है। चलती जा रही है। ठीक है। बीच में कोई भी ब्रेक नहीं आया हुआ है कि जैसे पहाड़ के बाद खाली जगह आ गई, ऐसा नहीं है। ठीक है। ये चीज़ महपाणी का पूर्वी घाटा में ज़्यादातर वर्खा होती है, जबकि पश्चिमी घाटा में मींह पखों घट है। ठीक है। सेकंड जो आपके पास होगा, किसी स्थान की जलवायु किन्ना तत्तां उत्ते निर्भर करती है, व्याख्या करो। ठीक है। तो पहला अक्षांश स्थान, एक स्थान के अक्षांश से निर्भर करता है कि उत्थे गर्मी या ठंड कितनी होगी। ठीक है। उचाई, जिवें जिवें उचाई वधदी है उन्हां इलाकिਆਂ ਵਿੱਚ ठंडा मौसम ਹੁੰਦਾ है। ठीक है। समुद्री, नज़दीकी समुद्र के नेड़े स्थानों में मौसम समतोल होंदा है, जबकि दूर स्थानों में मौसम भी वधेरे फर्क होंदा है। ठीक है। वातावरण दबाव के मारे नाल जलवायु दी हालतों में तब्दीली आती है। ठीक है। हवा के तार, जलवायु हवा के तारिਆਂ के मुताबिक भी बदलता है, ਜਾਂ गर्मी ਜਾਂ ठंडी हवा लियाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अर्थशास्त्र दी कोई 4 मुढ़लियां धारनावां दा वर्णन करो। तो पहला, संतुलित वाधा, साधनावां ते पैसे की संतुलित वरतों जरूरी है ताकि अर्थव्यवस्था का सही विकास हो सके। ठीक है। अवसर लागत, यह धारणा है कि जो एक संसाधन की वरतों क्रिया विच कीती जाती है तो बाकी के विकल्पों को छड्डना पैंदा है। ठीक है। तीजा, मंग अते पुट्ठी कल्पना, यह अर्थव्यवस्था को मंग और पुट्ठी के तालमेल न बढ़ाती है। ठीक है। चौथा, मूल संकल्पना, कोई भी चीज़ बाजार में अपनी मंग और पूर्ति के आधार पर मूल बनाती है। ठीक है। वित्तीय स्थिरता, पैसे की वरतों और निवेश की योजना अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने में मददगार होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत सरकार द्वारा सिक्ख्या के पसार लिए की कदम चुके गए। उत्तर, सर्व सिक्ख्या अभियान, भारत सरकार ने 6 तो 14 साल की उम्र के बच्चों लिए मुफ्त और बिना किसी रोक टोक के सिक्ख्या यकीनी बनाई है। ठीक है। मिड डे मील स्कीम, बच्चों ने स्कूलों में भर्ती होने लिए भारत सरकार ने खाण पीण दी सहूलतां शुरू कीतियां। ठीक है। नवे स्कूल खोलने,
ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੌਲਿਕ ਹੱਕ, ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮੌਲਿਕ ਹੱਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪੰਜਵਾਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪੰਜਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਧਾਇਆ ਸੀ। ਮੁਲਵਈਆ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਚ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਿਕ ਮਾਨਤਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਵੀਨਤਮ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਧਾਰਮਿਕ ਜਨਮ ਦਿਨ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੀਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। क्वेश्चन नंबर 6, गुरु अर्जन देव जी की शहीदी के की कारण सन। तो जहांगीर का विद्रोह, मुगल बादशाह जहांगीर ने गुरु अर्जन देव जी ने सिख धर्म के बढ़ते प्रभाव कारण खतरा समझा। ठीक है। खुर्रम की मदद, गुरु जी ने खुर्रम की मदद की सी जिस नाल जहांगीर नाराज होया। ठीक है। सिख धर्म का फैलावा, गुरु जी की वजह नाल सिख धर्म की प्रसिद्धि बढ़ रही सी जिसनूं जहांगीर ने खतरा मन्निया। ठीक है। धार्मिक असहनशीलता, मुस्लिम धर्म गुरु जहांगीर उत्ते दबाव पाते सन, गुरु अर्जन देव जी ने विरोधी समझा जाए। ठीक है। मुलकदारी करन दा ठुकराउणा, गुरु जी ने जजिया जां कोई होर मुसलमानी कर लैण तो इनकार किया जिस करके उन्होंने शहीदी मिली। ठीक है। 7वां क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के नोट लिखो। तो स्थापना, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ਨੂੰ ਹੋਈ, ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਕਸਦ, ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ, ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣਾ ਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੀਜਾ, ਮੁੱਖ ਸਦਰ ਮੁਕਾਮ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। संरचना, इस विच 193 मैंबर मुल्क हैं। एक कई अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर काम करती है। ठीक है। विभाग, इसके मुख्य अंगों में सुरक्षा परिषद, महासभा, अंतरराष्ट्रीय अदालत और आर्थिक और समाजिक कौंसल शामिल हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 8, लोकतंत्री शासन प्रणाली की कोई परिभाषा दे ते लोकतंत्र के महत्व का संक्षेप वर्णन करो। तो परिभाषा, लोकतंत्र वो शासन प्रणाली है जिस विच सरकार की स्थापना लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि राही होंदी है। ठीक है। वोट का अधिकार, लोगों को अपनी सरकार चुनने का अधिकार होंदा है। समानता, ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਹੱਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ठीक है। सेक्शन नंबर बी ई जो होगा आपके पास स्रोत आधारित प्रश्न होगा। ठीक है। आपको पैराग्राफ रीड करना होगा और उसमें से आंसर को देना होगा। ठीक है। 4 क्वेश्चन होंगे 1-1 मार्क्स से, तो 4 नंबर का आपका ये होगा। तो इस पैराग्राफ को आपने रीड कर लेना है। ठीक है। और इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। जनतंत्र का की अर्थ है। तो लोकतंत्र का मतलब है लोगों द्वारा लोगों लिए ते लोगों के द्वारा शासन। दूजा क्वेश्चन, जनतंत्र का पहला रूप कितने विकसित होया। तो उत्तर, लोकतंत्र का पहला रूप प्राचीन यूनान में विकसित होया जिथे नागरिकों ने सीधा शासन में भाग लिया। ठीक है। तीजा क्वेश्चन, आधुनिक जनतंत्र के मुख्य सिद्धांत की हैं। तो उत्तर, आधुनिक लोकतंत्र में सर्व वोट समानता ते सरकार चुनने की आज़ादी मिलती है। ठीक है। चौथा क्वेश्चन, क्यों कुछ स्थानों में लोग अजे भी जनतंत्र अधिकारों लिए संघर्ष करते हैं। तो उत्तर, कुछ स्थानों में लोग जनतंत्र अधिकारों लिए संघर्ष करते हैं क्योंकि पूरी तरह लोकतंत्री विकास होता है, प्रतिनिधित्व की घाट है। ठीक है। तो सेक्शन नंबर एफ जो आपके पास आएगा वो मैप बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। तो देखिए मैप बेस्ड क्वेश्चन मैंने आप कुछ इंपॉर्टेंट मैप्स को मैंने इसमें कंबाइन किया है। ठीक है। वो सभी मैप्स में से कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस मैं बताता हूँ, उनको आप एटलीस्ट जरूर करके जाइएगा और अदरवाइज कुछ एक्स्ट्रा भी आ सकता है। तो जितना बता रहा हूँ उसको एक बार आप देख के जाइएगा। ठीक है। तो मैप आपके 4+4 8 नंबर के मैप्स आएंगे और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो बताता हूँ वो देख लीजिए आप क्या क्या आएंगे। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर ए में से कुछ ये चीज़ें आ सकती हैं। तो सबसे पहला इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन पूछ सकता है। ठीक है। भारत का मानक लंब का। ठीक है। तो ये हमारा बिल्कुल इंडिया के सेंटर से होते हुए गुजरता है और जो हमारे पास उत्तर प्रदेश है वहाँ की मिर्ज़ापुर से होते हुए गुजरता है। ठीक है। तो इस वाली लाइन को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास पंजाब। ठीक है। यहाँ पर हमारे पास पंजाब है। ठीक है। उसके बाद ये जो कर्क रेखा इंडिया के सेंटर से होकर गुजरती है, कर्क रेखा। ठीक है। और पड़ोसी देश आप 1-2 याद कर लिएगा कि यहाँ पर है चाइना हमारे पास। ठीक है। चाइना, यहाँ पर है हमारे पास पाकिस्तान। ठीक है। और नीचे तो आपको पता ही है श्रीलंका है। ठीक है।
ये चीज़ें। और हमारा पंजाब भी याद रखिएगा, यहाँ पे पंजाब है, ठीक है, पंजाब के साथ में ही हमारा इसकी राजधानी चंडीगढ़ है, ठीक है। तो इस मैप को अच्छी तरीके से आप देख के जाइएगा, ठीक है, इसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दूसरा, अगर हम पंजाब की मैप की बात करें तो पंजाब की मैप में आपके कुछ जो अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री से लगते जो ज़िले हैं वो पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो पठानकोट और गुरदासपुर, तो इसको एक ट्रिक से याद कर लो कि एक जो पठान था, ठीक है, एक पठान गुरु जी के पास आया, ठीक है, अमृत छकने के लिए, ठीक है, ताकि वो अपने जीवन में तर जाए, ठीक है। और तरने के बाद वो फिरोज और फाजिल का नाम से दोस्त से मिला, ठीक है। एक पठान इंसान गुरु के पास गया अमृत छकने ताकि वो तर जाए, तब पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरन तारण, फिर फिरोज और फाजिलका, ठीक है। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री से लगने वाले जो जिले हैं वो सारे हैं, तो एक बार आप इसे भी देख के जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास, मैं ऐसे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कोई भी स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट मैप नहीं है कि आप इसे याद कर लो। हाँ, कुछ चीज़ें आप ध्यान से देख के जाएंगे तो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अगर हम पार्ट 2 की अगर हम बात करें तो कुछ पुआ करती हैं, ठीक है, उसको आप देख के जाएंगे। सबसे पहले अगर नॉर्थ में आप लोग देखिए, यहाँ पर हमारे पास जम्मू कश्मीर में ये कराकोरम पहाड़ी है, ठीक है, सॉरी पहला गॉडविनास्टिन है, ठीक है, हिमालय की पहाड़ी है, दूसरा है कराकोरम और तीसरा है पीर पंजाल, ठीक है, इसको ज़रूर देख के जाइएगा, ठीक है। पहला गॉडविनास्टिन, दूसरा कराकोरम, उसके नीचे है पीर पंजाल, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास अगर हिमालय की बात करें, ठीक है, अगर आपके एग्जाम में हिमालय का डायरेक्ट पूछ लेता तो इधर हमारे पास है पूरा का पूरा हिमालय, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास हिमालय माउंटेन्स हैं, ठीक है। हिमालय में भी सबसे ऊंचा जो हमारे पास माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आप देख के जाइएगा एग्जाम में, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं आपकी बात करें तो गुरु नानक देव जी थे समकालीन समाज से, तो उदासियों के समय की जहाँ जहाँ गुरु नानक देव जी ने यात्राएं की थी, ठीक है। यहाँ पर आप देख लीजिए पाकिस्तान के जो पॉइंट्स है वो कौन कौन से, सैयदपुर में गए थे, सियालकोट में गए थे, लाहौर में गए थे, तलुम्बा में गए थे, ये सारे के सारे पाकिस्तान के इलाके हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम इंडिया में बात करें तो सुल्तानपुर लोधी में गए थे, ठीक है, पंजाब में वो, ठीक है, हरिद्वार में गए थे जो कि ये उत्तराखंड में, ठीक है। और उसके बाद गोरखमता, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे कि जगन्नाथपुरी आप याद रखिएगा, ठीक है, जगन्नाथपुरी जो आज के समय में कहाँ पर है, ये उड़ीसा में, ठीक है। तो इतना ये इंपॉर्टेंट 1-2 देख लीजिएगा आप। उसके बाद दूसरी उदासी के जो स्थान है यहाँ पर सुल्तानपुर लोधी को आप याद रखिएगा, ठीक है, ये पंजाब में, ठीक है। उसके बाद तलवंडी ननकाना साहिब को याद रखिएगा, पाकिस्तान में गुरु नानक देव जी का जन्म स्थान, ठीक है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट मैप में, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी एक बार ये देख के जाइएगा, ठीक है। पूरे के पूरे पंजाब को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। अगर इसको सेंटर पॉइंट मान ले तो ऊपर वाला हमारे पास है नॉर्थ पॉइंट और नीचे वाला हमारे पास साउथ पॉइंट। तो नॉर्थ में इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, माझा रीजन और द्वाब रीजन, ठीक है, माझा ते द्वाब, ठीक है। और नीचे हमारे पास है पूरा का पूरा मालवा रीजन, ठीक है। तो मैप में याद रखिएगा, सेंटर से ऊपर में माझा और द्वाब में डिवाइड किया गया, नीचे का पूरा पूरा हिस्सा है मालवा वाला, ठीक है। तो ये देख के जाइएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के लिए वो मैंने आप लोगों को करवा दिए, ठीक है। अब इनमें से बहुत क्वेश्चन आ भी सकते हैं, कई क्वेश्चन नहीं भी आ सकते हैं, ठीक है। आप एक बार रीड आउट करके जरूर जाइएगा इन सारे क्वेश्चंस को। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।